वसिद्धे ध्रुवमचल मणुवं गदिन्पते वोचामि समय पाहुडु शुद्ध केवली भणिदम। आचार्य कुंद कुंद अनादि का जो ज्ञान हमारा है उसको मिटाने का प्रयास कर रहे हैं, और वास्तव में ये अनादि का ज्ञान है, इसलिए बहुत लंबा समय बीत गया और उस बड़े लंबे समय में इस जीव के मिथ्या मान्यता दृढ़ हो गई, उसके संस्कार बहुत गहरे हो गए। इसलिए कह रहे हैं कि वो मिथ्या मान्यता को निकालने के लिए, तोड़ने के लिए हमें उस पर चोट भी उतनी ही मारनी होगी, यानी बारंबार उस पर जो है हमको प्रहार करना पड़ेगा। जैसे हम अनादि से मानते हैं कि परद्रव्य मैं हूँ, परद्रव्य मेरा है, मैं परद्रव्य का करता हूँ और मैं परद्रव्य का भोगता हूँ। ये चार बातों को हम अनादि से खूब रट रहे हैं, बारंबार रट रहे हैं। इसलिए उस रटन के विपरीत एक दूसरी रटन लगानी पड़ेगी। रटन के भाई रटन को रटन से जीते हैं, तो रटन लगानी पड़ेगी कि परद्रव्य मैं नहीं हूँ, परद्रव्य मेरा नहीं है, मैं परद्रव्य का करता नहीं हूँ और मैं परद्रव्य का भोगता नहीं। और ये एक बार कहने से काम नहीं चलेगा, दो बार कहने से काम नहीं चलेगा, ये बारंबार निरंतर इसी का चिंतन मनन अध्ययन यही करना पड़ेगा, तब जाकर के धीरे धीरे वो अंतरंग के जो अनादि के संस्कार है वो टूटेंगे। इसलिए आचार्य कुंद कुंद ने बहुत सारी गाथा इस समय सार में, आपको मालूम ही है कि कर्ता कर्म अधिकार अपने आप में बहुत बड़ा अधिकार है, और उस अधिकार के अलावा भी इस सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में कर्तृत्व भोक्तृत्व संबंधी अज्ञान को मिटाने के लिए भी कुछ गाथाएं और आई है। ठीक है ना, तो वही बातें चल रही लगभग लगभग। तो आज की जो गाथाएं हैं वो हमको एकत्व और ममत्व बुद्धि वो तोड़ने की याद दिलाती है। तो वो गाथाएं कौन सी है, जरा वो गाथाएं देख लेते हैं। व्यवहार भासी देन दू परदवम मम भणन्ति अविदित तथा जानन्ति निश्चयेन दुनय महापरमाणु मित्तमविकिंची जह को विनरोजम पदी अम्महं गाम विषय नरय रट्ठम नयहोन्ति जस्सतानि दुगण दिये मोहेन सो अप्पा हेमेव मिच्छ दिट्ठी नाणीनि संशयं हवदियेसो जो परदवम मम इति जानन्तो अप्पयं कुणदी तम्माणमित्तिक्नच्चा दोन्नं वि एदान कत्त व्यवसायं परदवे जानन्तो जाने जो दिट्टि रही दानम। ये सिंधु जैसी लगती है ना लेडी? अजी हाँ, कुछ कह रहे हैं क्या? तो इस प्रकार से ये जो मूल गाथाएं हमने पढ़ी, इन मूल गाथाओं में इनका शब्दार्थ देखते हैं। व्यवहार भाषितेन, व्यवहार के द्वारा, व्यवहार नहीं के द्वारा, भाषित यानी कहे गए के अनुसार, तृतीय विभक्ति है ना, तो अनुसार भी लगा सकते हैं। व्यवहार ने जो कहा है उसके अनुसार कही गई बात को ही, कही गई बात को ही, इसी लाइन में अंतिम शब्द है अविदित दत्था, अविदित अथा। अविदित यानी विदित कहते हैं जानने को, और अविदित कहते हैं नहीं जानने को। तो जिसने नहीं जाना है, अर्थ माने पदार्थ, यानी जिसने पदार्थ का ज्ञान नहीं है, जिसको आत्म स्वभाव नहीं मालूम है, जिसको अपना प्राय नहीं मालूम है, जिसको सुपर का भेद ज्ञान नहीं है, ऐसे जीव को, अज्ञानी जीव को कह देते हैं अविदित अथा। अविदित अथा का अर्थ हो गया अज्ञानी जीव। ठीक है, तो अज्ञानी जीव व्यवहार नहीं के द्वारा कहे गए कथन के अनुसार परद्रव्यम मम भणन्ति, कि पर द्रव्य को मम यानी मेरा है ऐसा भणन्ति यानी कहते हैं। अज्ञानी जीव
देखो जिनवाणी में भी व्यवहार ने से कहा है, अरे जिनवाणी क्या, लोक में भी व्यवहार ने के अनुसार कथन करना गलत नहीं माना जाता है, और जिनवाणी में भी गलत नहीं माना जाता है, क्योंकि अपना मकान दूसरे का मकान, अपना पैसा दूसरे का पैसा, अपनी स्त्री दूसरे की स्त्री, तो ये अपना पराया का भेद ज्ञान करेंगे तभी तो लोक व्यवहार चलेगा, तभी तो न्याय नीति। नहीं तो फिर अरे भाई ये पैसा किसका है, कि अरे किसी का नहीं है, न तेरा न मेरा, मैं रख लेता हूँ ऐसे थोड़ी चलता है। तो इसलिए परद्रव्य भी लोक में तो यही कहा जाएगा कि मेरा है, व्यवहार नहीं भी कहेगा मेरा है। और वो व्यवस्था जरूरी है, लेकिन फिर भी उसी बात को कोई अज्ञानी सत्य समझ करके, व्यवहार को ही भला जान करके, और ये कहने लग जाए कि परद्रव्यम मम यानी मेरा है, ठीक है, और अज्ञानी तो परद्रव्य को मेरा है ऐसा कहते हैं। अब नीचे की लाइन कह रहे देखो, निश्चयेन, ऊपर की लाइन में व्यवहारेण आया था, अब ऊपर की नीचे की लाइन में निश्चयेन, तो निश्चय के द्वारा जो कही गई बात, क्या कही गई, कि मेरा कुछ भी नहीं। निश्चय कहता है मेरा कुछ नहीं है, व्यवहार कहता है मेरा सब कुछ है। तो निश्चय के द्वारा कही हुई बात को जानते जानते हैं कौन, अपोजिट अपने उपलक्षण लगा लेना, क्योंकि ऊपर की लाइन में अज्ञानी की बात है, तो नीचे की लाइन में ज्ञानी की बात होगी, सीधी सी बात है, तो वो अपने मन से लगाना पड़ता है कभी कभी। तो निश्चय नहीं के द्वारा कही गई बात को अज्ञान वो सॉरी ज्ञानी ये जानता है, क्या जानता है, न यमहा परमाणु मित्तम अविकिंची, किंची यानी थोड़ा भी, किंचित, किंची और वी यानी भी, किंची यानी थोड़ा, वी यानी भी, तो थोड़ा भी परमाणु मात्र, थोड़ा परमाणु मात्र भी, न भी लिखा है इसी लाइन में बीच, न नहीं, महा मेरा, मेरा परमाणु मात्र भी नहीं है, इस बात को ज्ञानी मानता है। अज्ञानी कहता है कि परद्रव्य मेरा है, और ज्ञानी कहता है कि परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। ये लाइन का पहली गाथा का मीनिंग हुआ। दूसरी कहती है यह अवधारण है, यह यानी जिस प्रकार, को भी नरो यानी कोई नर, नर यानी मनुष्य, कोई मनुष्य जमपदी माने कहता है, जिस प्रकार कोई मनुष्य कहता है कि अम यानी मेरा, गांव यानी ये मेरा गांव है, विषय ये मेरा देश है, नयर ये मेरा नगर है मैं इस नगर का रहने वाला हूँ, रट्ठम ये मेरा राष्ट्र है, ये मेरा भारत देश है? स्कूल में जो प्रेयर के बाद में क्या कराते हैं अपन, वो प्रतिज्ञा है वो दिलाते हैं, तो उसमें बोलते हैं भारत मेरा देश है, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन है, ऐसा प्रतिदिन बुलाते थे स्कूल में तो भारत मेरा देश है, कि ये भारत मेरा है, मुंबई में हूँ, मुंबई कर, मुंबई मेरी है, ऐसा क्या बोलते हैं, मुंबई कर। तो इस तरह से, तो ये ग्राम को, नगर को, देश को, राष्ट्र को जो अहम यानी मेरा, ऐसा कोई नर कहता है, ठीक है, उदाहरण है ये। अब कह रहे न यह होंती जस ताणी, ताणी यानी वे नगर, नगर राष्ट्र जो भी वो सब, जस यानी उसके, न होंती नहीं होते, भले ही वो कितना भी कहे लेकिन उसके होते हैं क्या। मैं कहता हूँ कि मुंबई मेरी है, तुम बताओ मुंबई मेरी है क्या, नहीं है तो ऐसे भाई मुंबई मेरी कैसे हो सकती है, भले ही मैं कहता हूँ, मैं कहता हूँ मैं जयपुर का हूँ, मैं जयपुर मेरा है, तो जयपुर मेरा है क्या, तो नहीं होता ना जयपुर। तो कह रहे हैं कि न होती जस ताणी, वो होते तो नहीं है लेकिन फिर भी बढ़ यानी कहता है, मोहेन यानी मोहे के कारण, सो अपा यानी वो आत्मा, वो आत्मा मोहे के कारण ही ऐसा कहता है कि ये मेरा है, ये मेरा है, लेकिन वास्तव में वो होते नहीं। अच्छा बताओ, इसने आपने कहा ये पेन मेरा है, लेकिन ये पेन ने कभी माना कि आप, ये आपका है? कभी इस पेन ने नहीं कहा कि मैं आपका हूं, माना ही नहीं तो इस प्रकार हम वस्तुओं को, परद्रव्य को हम अपना कहते हैं, लेकिन परद्रव्य कभी हमारे हुए नहीं। ये जो है दूसरी गाथा का शब्दार्थ हुआ। अब तीसरी गाथा कह रही एमेव मिच्छदिट्ठी, इस प्रकार, मिच्छदिट्ठी को बाद में देखना, नानी ज्ञानी, इस प्रकार ज्ञानी। एक काम करते, पहली लाइन का मीनिंग बाद में करेंगे तो ज्यादा अच्छा पड़ेगा। दूसरी लाइन देखो, जो परद्रव्यम मम इति जानन्तो, जो परद्रव्य को, मम यानी मेरा, इति यानी ऐसा, जानन्तो यानी जानता है,
जानते हुए अपयम गुणदी अपने रूप करता है, परद्रव्य को स्वद्रव्य रूप करता है, यानी परद्रव्य को स्वद्रव्य में मिलाता है, अपने पराय में भेद नहीं करता है। ऐसा नानी, ऊपर की लाइन पे आ जाओ, नानी, नानी मतलब ऐसा ज्ञानी। आपको लग रहा होगा ये क्या कह रहे हैं, ज्ञानी होता है कि वो अज्ञानी, तो अभी आएगा मीनिंग आएगा। लेकिन ऐसा कोई ज्ञानी कि जो ये कहे कि परद्रव्य मेरा है, ऐसा कोई ज्ञानी निसंशय में निस्संदेह मिथ्या दृष्टि हवदी, वो मिथ्या दृष्टि होता है, वो ज्ञानी नहीं होता है। क्या समझ में आए? ये थोड़ा विचित्र बात है। ये गाथा में आप थोड़ा सा हल्का सा आपको लगेगा ये क्या कहना चाहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं, देखो पहले मैं अपने शब्दों में बताऊं कि जैसे मान लो जगत में आप किसी को ज्ञानी मान के बैठे हो, ठीक है, कोई ज्ञानी है, अरे बड़ा ज्ञानी है, बहुत ज्ञानी है, धर्मात्मा है। लेकिन यदि वो धर्मात्मा भी जिस दिन ये कहने लग जाए मतलब मानने लग जाए कि ये परद्रव्य मेरा है, तो समझ लो उसी दिन वो ज्ञानी अज्ञानी बन जाता है, मिथ्या दृष्टि हो जाता है। ऐसा है, ज्ञानी भी अज्ञानी हो जाता है, ये मतलब है। ठीक है, अब देखो क्या है अगली चौथी गाथा का शब्द, तम्मा यानी उसी प्रकार, न मेति नच्चा, न यानी नहीं, में यानी मेरे, मेरा कुछ भी नहीं, ऐसे, इति यानी ऐसा, नच्चा यानी जान कर, ज्ञात्वा का बनता है नच्चा, तो ऐसा जानकर कौन, ज्ञानी, कोई ज्ञानी ऐसा जाने कि मेरा कुछ नहीं है, ऐसा ज्ञानी दोनम, दोनम यानी दोनों को, कौन दोनों को भाई, पिछली गाथाओं से लेना है इसका अर्थ, पिछली पहले जो पढ़ी गाथा है, पहले गाथा कौन सी पढ़ी पीछे 321, 22, 23 है ना, तो उन 3 गाथाओं में 2 लोगों की बात आई थी। कौन से 2 लोगों की, कि लोग संसार की, संसारी जन, और ये श्रमण, लोक और श्रमण, जैन और अजैन, अन्य मत और ये मत, दोनों मिथ्या दृष्टि, ऐसा आया था ना, 2 लोगों की बात थी। लोय समनाणम दोनम्पी, देखो 323 नंबर की गाथा, मूल गाथा में एकदम लिखा है दोनम्पी का मतलब क्या, कि लोय समनाणम दोनम्पी, लोक और श्रवण इन दोनों को, तो यहाँ पर दोनम का अर्थ पिछली गाथा से लेना है, ठीक है। लोक और श्रवण इन दोनों को कर्तव्य व्यवसाय कर्तृत्व का जो व्यवसाय है, परद्रव्य यानी परद्रव्य में, परद्रव्य का मैं कर्ता धरता हूँ, इस प्रकार की जो बुद्धि है वो, उसको कहते हैं कर्तृत्व का व्यवसाय। उसको जानन तो यानी जानता है, वो ज्ञानी क्या जानता है कि दिट्ठि रही जानम, ये अज्ञानी है दोनों ही, ऐसा जानता है वो ज्ञानी। ये जानता है कि ये लोग भी और ये श्रमण भी, ये दोनों ही अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि, ऐसा जानता, घुमा के है अर्थ, ठीक है। तो इस तरह से इनके शब्दार्थ हुए, ठीक है। अब इसका हिंदी जो है पद्यानुवाद पढ़ लेते हैं, क्योंकि इनका आज की गाथाओं का थोड़ा जो क्या बोलते हैं शब्दार्थ घुमा के है, थोड़ा सा कठिन हो गया है। अतः त्वविद व्यवहार ग्रह पर द्रव्य को अपना कहे, पर तत्वविद जाने की पर परमाणु भी मेरा नहीं। ठीक है, सरल है एकदम, कि परद्रव्य मेरा नहीं, और तत्व ज्ञानी कहते हैं कि परमाणु मात्र भी मेरा नहीं। ग्राम जनपद राष्ट्र मेरा कहे कोई जिस तरह, किंतु वे उसके नहीं है, मोह से ही वह कहे, है तो नहीं लेकिन फिर भी मोह है ना। देखो मैं कहता हूँ कि मैं जयपुर मेरा है, मैं जयपुर का हूँ, तो वो क्यों कहता हूँ, क्योंकि जयपुर के प्रति मेरा राग है, इसलिए। तो ये मोह ही है, मोह ही से कहे, मोह के कारण कहता हूँ। इस तरह जो पर द्रव्य मेरा जान कर अपना करे, संशय नहीं वह ज्ञान मिथ्या दृष्टि ही है जानना। जो ये कहे कि परद्रव्य मेरा है, वो ज्ञानी, भले ही दुनिया उसको ज्ञानी मानती हो, लेकिन बिल्कुल निस्संदेह उसको मिथ्या दृष्टि ही समझ लेना। मेरे नहीं ये जान कर तत्वज्ञ ऐसा मानते हैं, अज्ञता कर्तृत्व बुद्धि लोक एवं श्रमण की। लोग, संसारी लोग और श्रमण यानी साधु भी बन जाए, लेकिन वे परद्रव्य में कर्तृत्व बुद्धि करते हैं, तो उन दोनों को
ज्ञानी जीव, कैसे ज्ञानी जीव? जो परद्रव्य को अपना नहीं मानते, ऐसे ज्ञानी जीव उन दोनों को अज्ञानी समझते हैं। ये विशेषण है, पहली लाइन क्या विशेषण है, इससे चुकन नहीं जाना, ये घुमा देती है, विशेषण है, विशेषण। ठीक है, तो इस तरह से ये चारों गाथाओं का शब्दार्थ हुआ और फिर उनका हिंदी पद्यानुवाद भी पढ़ लिया। ठीक है, अब ये गाथाएं कहती क्या है जरा उसको देख लीजिए। इसमें शब्दार्थ आ गई, सब बात आ गई। अब जो आत्मख्याति टीका है इसकी, वो आत्मख्याति टीका में आचार्य जिस ने जो अर्थ किया है वो थोड़ा सा पता नहीं क्यों, इतने बड़े आचार्य हैं, उन्होंने जो लिखा होगा सही लिखा होगा, लेकिन थोड़ा सा मेरे को उस पर डाउट है। मैं तो अपनी बात मुझे थोड़ा सा, वो पढ़ के सुना देता हूँ। देखो उन्होंने जो लिखा है उस तरह का। जिस प्रकार इस लोक में कोई व्यवहार विमूढ़ दूसरे ग्राम का रहने वाला, दूसरे गांव का रहने वाला व्यक्ति किसी दूसरे गांव के बारे में ये कहे कि ये मेरा गांव है, तो उसकी वह मान्यता मिथ्या। अब ये जो सेंटेंस है ना, इतने बड़े आचार्य ने लिखा है, इसलिए मैं प्रश्न चिन्ह तो नहीं लगाऊंगा, लेकिन मेरे नहीं समझ में आई बात। मैं तो ये समझता हूं कि कोई दूसरे गांव का आदमी दूसरे गांव के लिए क्यों कहेगा कि ये मेरा गांव है? भाई इतना कहने की जरूरत नहीं, मूल गाथा में इतना लिखा ही नहीं है। मूल गाथा में सिर्फ सीधी सी बात है, और वैसे भी प्रैक्टिकल बात है। उदाहरण तो उदाहरण है, उदाहरण सरल होते हैं। यदि उदाहरण ही इतना घुमा के होगा तो सिद्धांत कितना घुमा के होगा। तो उदाहरण एकदम सीधा है, दूसरे गांव को जाने दो, जिस गांव में वो व्यक्ति रहता है, जिस गांव को वो अपना समझता है, उसके बारे में तो कहेगा ना कि ये गांव मेरा है, तो उस उतना अर्थ लेंगे तो भी अर्थ निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा मेरा मानना। ठीक है। तो यहाँ पर इतना घुमाने की जरूरत नहीं थी कि भाई एक गांव का आदमी दूसरे गांव को, वो तो क्यों कहेगा एक गांव का आदमी दूसरे गांव को अपना, वैसे भी अपने ही गांव को अपना कहते हैं, लेकिन कहने मात्र से गांव अपना होता भी नहीं है। ठीक है, तो मान्यता मिथ्या है, वह तत्संबंधी मिथ्या दृष्टि है। उसी प्रकार यदि कोई ज्ञानी भी कथनचित व्यवहार विमूढ़ होकर पर द्रव्य को यह मेरा है इस प्रकार देखे जाने माने, तो उस समय वह भी निसंशय निस्संदेह रूप से परद्रव्य को निज रूप करता हुआ मिथ्या दृष्टि ही होता है। देखो कोई कहे कि ये गांव मेरा है, लेकिन भाई तेरा गांव है तो ये जरा पड़ोसी के घर में घुस के देख। है, बिना पूछे बिना उसके घर में घुसेगा तो चोर चोर कह के तुझे पुलिस वाले को पकड़वा देंगे, और तू कहता है ये गांव मेरा है। तो ये जो कहने का जो कथन है, व्यवहार पद्धति, वो बड़ी विचित्र है, वो मोह से कही जाती है। इसी प्रकार से हम परद्रव्य को अपना कहते हैं तो वास्तव में हम चोर ही हुए, हम चोर हैं क्योंकि परद्रव्य को अपना कह रहे हैं। ऐसा सिद्धांत है। ठीक है, इसलिए तत्वज्ञ पुरुष समस्त परद्रव्य मेरे नहीं है ये जानकर। चलो ये तो घुमाया है, सीधा मतलब सीधा सीधा किताब की भाषा में न पढ़ के मैं सीधा कहें तो जो ज्ञानी लोग होते हैं उनकी दृष्टि में ऐसे लोग मिथ्या दृष्टि है जिनको जगत ज्ञानी मान के बैठा है। थोड़ा ये क्या है कि विशेषण थे ना, तो इसलिए सेंटेंस मेरे को ऐसा बनाना पड़ा कि सारी दुनिया जिनको ज्ञानी मानकर बैठी है, ऐसे लोग भी ज्ञानियों की दृष्टि में, सच्चे ज्ञानियों की दृष्टि में वो झूठा वाला ज्ञानी मिथ्या दृष्टि है, ऐसा अर्थ है। ठीक है, कुल मिलाकर यह है कि जब भी ये जीव चाहे, अच्छा दूसरा मीनिंग और निकल रहा है, दूसरा मीनिंग ये निकल रहा है, वो झूठे वाले की बात जाने दो। अभी तो मैंने पहला अर्थ किया है कि सच्चे वाले ज्ञानी की नजर में झूठा वाला ज्ञानी मिथ्या, एक मीनिंग तो ये किया। अब दूसरा वाला मीनिंग करता हूँ, सच्चा ज्ञानी और वो दूसरा वाला भी सच्चा ज्ञानी। ठीक है, अब सच्चा ज्ञानी की बात करता हूँ। वो सच्चा ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है, आत्मानुभवी है, ऐसा मान लेते हैं, कोई गलती नहीं, बिल्कुल एकदम मान। लेकिन उस आत्मज्ञानी के मन में भी जिस दिन ये बात आ गई कि ये परद्रव्य मेरा है, उसी दिन वो, और उसी दिन नहीं उसी समय वो ज्ञानी अज्ञानी में बदल जाता है, यानी वापस अज्ञानी हो जाता है। ऐसा मीनिंग है यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि मिथ्या दृष्टि नानी, कि वो ज्ञानी भी मिथ्या दृष्टि हो जाता है, ऐसा अर्थ। अब देखो, अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है। प्रश्न क्या उठता है? जस्ट जनरल बात है, सीधी सी बात है कि परद्रव्य को अपना कहना
ये तो लोक व्यवहार है, बहुत जरूरी है, इसके बिना तो काम चलेगा नहीं है। हम अपना पराया कहें कि नहीं कहें, कहने में भी पाप लगता है क्या, कहने में भी मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं क्या। यदि कोई पूछे कि ये पेन तुम्हारा है, तो मैं बोलूं कि नहीं नहीं मेरा तो नहीं, ये तो प्लास्टिक का है, ऐसे बोलूं क्या। तो ऐसे बोलूंगा तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन इसका मालिक है। तो मतलब समझ में नहीं आता कि मैं ऐसा बोलूं कि नहीं बोलूं। तो उसके लिए कह रहे हैं कि ज्ञानी लोग भी व्यवहार की भाषा का प्रयोग जरूर करेंगे। सम्यक दृष्टि ज्ञानी भी कहेगा ये पेन मेरा है, क्योंकि लोक व्यवहार है, कहना पड़ेगा, जरूरी है वो, है ना। लेकिन कहना अलग है और मानना अलग है। कहेगा लेकिन मानेगा नहीं। समझ में आया। कहेगा ये पेन मेरा है, उसको उपयोग करेगा, उसको अपने पास रखेगा, सब करेगा, लेकिन ये जानेगा कि मेरा आत्मद्रव्य इस पेन से अत्यंत जुदा है। ऐसा श्रद्धान उसके उस समय पर भी रहता है जिस समय वो ये कह रहा है कि ये पेन मेरा है। ऐसा तो कथन भले ही हो, लेकिन मान्यता में नहीं आना चाहिए। जिस दिन मान्यता में आया उसी दिन सम्यक दृष्टि भी मिथ्या दृष्टि बन जाता है। ऐसा में नहीं। देखो, मेरे देव, मेरे गुरु, मेरा शास्त्र, मेरा कुटुंब परिवार, ऐसा कहना तो व्यवहार है, परंतु ऐसा मानना मिथ्या दर्शन है। ज्ञानी किसी भी परद्रव्य को अपना नहीं मानता। ये अब देखो, एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात इसमें क्या कह रहे हैं, दूसरी क्या, वही पहली वाली बात है, एमेव मिच्छ दिट्ठी नाणी। ये वाली लाइन ही है थोड़ी ज्यादा बड़ी विचित्र लगने वाली बात, कि एक तरफ उसको मिथ्या दृष्टि कह रहे हैं, दूसरी तरफ उसको ज्ञानी कह रहे हैं। तो ज्ञानी है कि मिथ्या दृष्टि है। यदि ज्ञानी है तो मिथ्या दृष्टि नहीं हो सकता, और मिथ्या दृष्टि है तो ज्ञानी नहीं हो सकता। ऐसे कैसे हो सकता है ना। देखो, एक उदाहरण देते हैं। कोई कहे ये बूढ़ा जवान है। जैन धर्म तो अनेकांतवादी है ना। कथनचित तो चलता है श्यात श्यात अस्ति श्यात नास्ति, एक ही द्रव में दो विरोधी जैसे द्रव एक साथ रहते हैं ना। तो ऐसे कोई कहे बूढ़ा जवान। बूढ़ा जवान माने एक ऐसा जवान है जो बूढ़ा जैसा दिखता है। या जवान बूढ़ा, कि बहुत सारे बूढ़े लोग हैं पार्क में आए हुए हैं, लेकिन उनमें से कोई एक ऐसा है जो जवान जैसा दिखता है। तो ऐसा हो सकता है कि नहीं, बूढ़ा जवान भी हो सकता है और जवान बूढ़ा भी हो सकता है। तो इस तरह, और या फिर बड़ा बालक, बच्चों की क्लास है, जैसे मान लो टीचर गया क्लास में, है 9th की क्लास थी, वहां पर बहुत सारे बच्चे थे, तो बहुत सारे बच्चों में कोई बड़ा बच्चा था, अष्टपुट अच्छा शरीर से, तो उनका देखो ये बड़ा बच्चा। तो अब कोई कहे कि बड़ा है कि बच्चा है, बच्चा होगा तो बड़ा नहीं होगा, बड़ा होगा तो बच्चा नहीं होगा। तो विरोधी चीज तो हो सकती है ना। ऐसे लोक व्यवहार में इतने कितने प्रयोग होते हैं अपने। तो इस प्रकार से ऐसा ही मीनिंग यहाँ पर है कि मिच्छे दिट्ठी नाणी। ऐसा अब समझ में आया। देखो सेंटर अब बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा। ऐसे प्रयोग हम अपने जीवन में लोक व्यवहार में बहुत करते हैं, लेकिन जब यहाँ शास्त्र की बात आती है तो समझ में नहीं आता ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। मिच्छ दिट्ठी नानी, ये क्या मतलब, कि मिच्छ दिट्ठी नानी का मतलब ये बड़ा बालक, बड़ा बालक, बूढ़ा जवान, ऐसा मीनिंग। तो मिच्छ दिट्ठी नानी का मतलब ऐसा है कि बहुत सारे ज्ञानी हैं लोगों की नजर में, ये भी ज्ञानी, ये भी ज्ञानी, ये भी ज्ञानी, लेकिन कह रहे हैं उन ज्ञानियों में जिस ज्ञानी ने ये माना हुआ है ना कि परद्रव्य मेरा है, वो ज्ञानी मिथ्या दृष्टि ज्ञानी है। ऐसा कह, तुम भले ही उसको ज्ञानी कहते रहो, लेकिन वो मिथ्या दृष्टि है। तुम्हारी नजर में, लोगों की नजर में वो ज्ञानी के रूप में पूज रहा है, लेकिन वो मिथ्या दृष्टि है। ऐसा कहने का अभिप्राय आचार्य पंडित का। ठीक है। ये प्रश्न जो है टीका में भी उठाया है। मूल टीका में, संस्कृत की टीका में आचार्य अमृतचंद ने स्वयं यही प्रश्न उठा करके ऐसा ही उत्तर दिया है। खैर चलो कोई नहीं। इस प्रकार से ये जो चारों गाथाएं थी, इनका भाव जो है बिल्कुल सीधा स्पष्ट है, और इस पर अपन पहले भी काफी चर्चा कर चुके हैं। परद्रव्य एकत्व और ममत्व बुद्धि की दो ही बात है इसमें। अब इन्हीं बातों का ऐसा ही भाव वाला कलश एक आया है, और स्वयं इन्हीं भावों का है, इसलिए जो है उपसंहार के रूप में, इस गाथाओं के उपसंहार के रूप में। तो देखो, एकस्य वास्तु न इहान्यतरेण सार्धम संबंध एव सकलोपि यतो निषिध्य तत्कर्तृकर्म घटनास्ति न वास्तु भेदे
पश्यन्त्वत्र मुनयश्च जनाश्च तत्त्वम्। हिंदी है। जब कोई संबंध नहीं है दो द्रव्यों में, तब फिर कर्ता कर्म भाव भी कैसे होगा। इसीलिए तो मैं कहता हूँ निज को जानो, सदा करता हरे जगत जन हरे मुनि जन। जगत जन और मुनि जन, लास्ट लाइन में क्या है शब्द? जगत जन एक बात, दूसरा मुनिजन तो दो बात, दोनों मूल गाथा है, वे दोनों ही तो यहाँ पर आया। देखो, जब कोई संबंध नहीं है दो द्रव्यों में, तो फिर कर्ता कर्म भाव भी कैसे होगा। देखो ये जो कलश है ना, अकेली अभी आज जो 4 गाथा पढ़ी उनका उपसंहार नहीं, इसके पहले भी जो 3 गाथा पढ़ी उनको भी ले लो साथ में। पीछे की 3 गाथा और आज की 4 गाथा, टोटल 7 गाथाओं का उपसंहार कर रहा है, क्योंकि इसमें कर्ता बात भी आई है। तो कर्तृत्व की तो पिछली 3 गाथाओं में निकल गई बात, तो इसलिए 7 गाथाओं का। जब कोई संबंध नहीं है दो द्रव्यों में, तब फिर पढ़ा है कि पहले नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा, आज ही पढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है पहले पढ़ा हुआ सा। तब फिर कर्ता कर्म भाव भी कैसे होगा। इसीलिए तो मैं कहता हूं निज को जानो, निज को जानो। जिस दिन ये पता लगेगा कि मैंने अपने आप को जान लिया, परद्रव अपने आप के अलग दिखने लगेगा। सदा अकर्ता अरे जगत जन अरे मुनि जन, कि दोनों ही जो है अकर्ता है, ये बात समझ में आ जाएगी है। और जब तक यही अर्थ है ना इसमें, तात्पर्य है इस प्रकार, हे मुनि जनों, हे एवं लौकिक जनों, तुम तत्व को अकर्ता ही देखो। तात्पर्य यह है कि भगवान आत्मा पर का अकर्ता है, करता नहीं। अब ये कर्ता अकर्ता वाली बात आप बहुत समझे होंगे। कोई लोग कहे अच्छा आप परद्रव कुछ नहीं करता ना, तो एक चांटा मारते हैं और देखते हैं आप बताओ करता है कि नहीं। हम कहते हैं हमने तो मारा है, हम तो क्या है, तो कुछ नहीं। कुछ लोग मिसयूज करते हैं इस सिद्धांत का, हंसी मजाक बनाने के लिए ऐसी ऐसी बात कहते, लेकिन बार बार भूलना मत, एक परिभाषा याद रखो, कर्तृकर्म कर्ता कर्म संबंध वहां होता है जहां पर क्या बोलते हैं, यह परिणमति से कर्ता, यह है असली परिभाषा। यह परिणमति से कर्ता, जो परिणमन करता है वही कर्ता होता है, बस। ठीक है, जो परिणमन करता है वो कर्ता होता है, ये सिद्धांत है। ठीक है, अब देखो इसी का बनारसी दास जी कैसा अनुवाद कर रहे हैं। जीव रूप उद्गल कर्म रहे एक खेत जदपि तथापि सत्ता न्यारी न्यारी कही है। लक्षण स्वरूप गुण पर जे प्रकृति भेद दुहु में अनादि ही की दुविधा है रही है। इसमें दिखाता हूँ, देखो आगे अगले पेज पर। जीव रूप उद्गल कर्म रहे एक खेत जदपि तथापि सत्ता न्यारी न्यारी कही है। लक्षण स्वरूप गुण पर जे प्रकृति भेद दुहु में अनादि ही की दुविधा हो रही है। एते पर भिन्नता ने भाष्य जीव कर्म की जोलो मिथ्या भाव तलो औंधी बाहु भई है। ज्ञान के उदोत होत ऐसी सूदी दृष्टि भई, जीव कर्म पिंड को अकर तार सही है। एक वस्तु जैसी जू है तासों मिले न आन, जीव अकर्ता कर्म को यह अनुभव परवान। जीव अरूप उद्गल कर्म रहे एक खेत माने क्षेत्र, एक क्षेत्र में ही जीव भी रहता है, उसी क्षेत्र में पुद्गल कर्म भी रहते हैं। आपको ये पता है पुद्गल कर्म कितने सूक्ष्म है? ये बार बार पिछली बार भी आया था, ये ऐसा मीनिंग था, पिछला कलश भी उसमें भी यही बात आई थी कि एक क्षेत्र में दोनों रहते हैं, एक खेत के बासी, ऐसा आया था, बासी एक खेत, याद आ रहा हो तो उस चीज को आप समझ लो कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जो कर्म परमाणु होते हैं वो इतने सूक्ष्म होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं कि वो एक आकाश प्रदेश पर, आकाश प्रदेश तो आप जानते हैं ना किसको कहते हैं, सबसे छोटी इकाई जिस पर एक परमाणु आए उतना बड़ा एरिया आकाश क्षेत्र कहलाता है। ये तो बहुत बेसिक बात है ना, ये तो भूलना मत इसको। देखो बहुत रहस्य वाली बात बताता हूँ, वो जो सबसे छोटी यूनिट है आकाश की, यानी कि और उस पर एक परमाणु आ सकता है, बस इतना छोटा है, लेकिन फिर भी उस एक ही प्रदेश पर अनंत अनंत क्या बोलते हैं कर्म परमाणु आ जाते हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं कि एक परमाणु आवे उसको आकाश क्षेत्र कहते हैं,
लेकिन उसी आकाश क्षेत्र पर अनंत परमाणु भी आ जाते हैं, इतने छोटे होते हैं वो, ठीक है ना। तो अब आप लगाओ कि उस क्षेत्र पर जीव भी है, जीव भी है, ठीक है, और उसी क्षेत्र पर कर्म परमाणु भी, दोनों एक क्षेत्र में हैं। जीव और उपद्गल कर्म रहे एक क्षेत्र, एक क्षेत्र में रहते हैं। यद्यपि यद्यपि तथापि सत्ता न्यारी न्यारी कही है, तो भी दोनों की सत्ता न्यारी न्यारी है। कर्म परमाणु बहुत सूक्ष्म है, ये जीव भी बहुत सूक्ष्म बना है, बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं, नित्य निगोदिया जीव वगैरह होते हैं ना, वो बहुत बहुत ही छोटे होते हैं। एक आकाश प्रदेश पर, एक आकाश प्रदेश, बारंबार याद कर लेना, एक आकाश प्रदेश यानी एक परमाणु की जगह, उतने प्रदेश पर बहुत सारे अनंत जीव, अनंत जीव, असंख्यात भी नहीं, अनंत बोल रहा हूं मैं, अनंत जीव, लिखा है शास्त्र में, लिखा है अनंत जीव आ जाते हैं, और एक एक जीव के अनंत अनंत कारण वर्गणाएं चिपकी रहती है, ऐसा ऐसा। तो इतने जबरदस्त सूक्ष्मता है, इसलिए एक क्षेत्र में रहते हुए भी उनकी सत्ता न्यारी न्यारी, ऐसा। ये कर्णान योग का विषय है, यदि इस पर थोड़ी सी गहरी चर्चा हो तो कर्णान योग आ जाएगा पूरा ही। लक्षण, स्वरूप, गुण, पर्याय, प्रकृति, इन सब से देखा जाए तो दोनों में भेद है। दोनों का लक्षण अलग है, दोनों का स्वरूप अलग है, दोनों के गुण अलग है, दोनों की पर्याय अलग है, दोनों की प्रकृति यानी स्वभाव वो भी अलग है ना। मालूम ही है जीव और पुद्गल का तो फर्क है। दो में अनादि ही की दुविधा है रही है, दोनों में दुविधा यानी दो पन्ना ही अनादि से बना हुआ है। हम जबरदस्ती एक मान के बैठ रहे हैं, दोनों कभी एक हुए ही नहीं, दोनों में दो पन्ना ही है। ये क्या है, एते पर भिन्नतान भाष्य जीव, एते यानी इतना होने पर भी, अनादि से ही दोनों में दुविधा यानी दो पन्ना है, इतना होने पर भी भिन्नतान भाष्य जीव, कर्म की, जीव की और कर्म की भिन्नता भाषित नहीं होती, पता नहीं चलता है। जो लो मिथ्यात्व तो लो, जो लो यानी जब तक मिथ्यात्व है, तो लो माने तब तक, जब तक मिथ्यात्व तब तक। औंधी बाहु वही है, उल्टी हवा बह रही है। औंधी माने उल्टी, बाहु यानी वायु है, हवा वही है, उल्टी हवा बह रही है। मिथ्यात्व है वो इस बात का पता लगने ही नहीं देता है, भ्रमित किए हुए है। ज्ञान के उद्योत होत ऐसी सूदी दृष्टि भई, और जैसे ही ज्ञान का उद्योत यानी कि प्रकट हुआ, ऐसी दृष्टि सूधी हो गई, सीधी हो गई। जीव कर्म पिंड को अकर्ता सही है, और ये भी पता लग गया, दृष्टि सीधी हो गई ना, तो क्या पता लग गया कि जीव कर्म पिंड का अकर्ता है, और यही बात सही है, ऐसा पता लग गया। एक वस्तु जैसी जो है, कोई वस्तु जैसी है, अन्य वस्तुओं से वो मिलती नहीं है, प्रत्येक वस्तु का स्वभाव अलग अलग। अच्छा देखो, हम मनुष्य है ना, हम मनुष्य तो सब एक जैसे ही दिखते हैं ना आपस में, मनुष्य तो एक जैसे ही दिखते हैं, तो सब एक जैसे हुए कि नहीं, सब में भी फर्क है। सब में क्या फर्क है कि आपकी जो फिंगरप्रिंट्स है ना, वो सबकी अलग अलग है, सबकी अलग अलग है। तो कह रहे कि एक वस्तु दूसरी अन्य वस्तु से मिलती नहीं है। जीव अकर्ता कर्म को यह अनुभव परवान, ये अनुभव से जानने वाली बात है कि जीव अकर्ता, अनुभव से समझ में आएगी, ऐसा कहते हैं। जगत में अनंत द्रव्य हैं, उनमें कोई भी किसी भी समय क्या है, जगत में अनंत द्रव्य है, उनमें कोई भी किसी भी समय बिना कार्य का है ही नहीं। प्रति समय वह अपने कार्य यानी अपने पर्याय को तो करता है ना, खाली तो कोई भी द्रव्य नहीं है, अपनी पर्याय को कर रहा है हर समय पर। जब वो खाली नहीं है, फुर्सत में नहीं, निठल्ला नहीं है, तो वह अन्य का कार्य कैसे करे? भाई खुद का काम है ना उसके पास, तो दूसरे का क्यों करे? इसलिए परद्रव्य का अकर्ता, ये भी एक लॉजिक है, ठीक है। आत्मा प्रज्ञा ब्रह्म स्वरूप एक ज्ञान मात्र वस्तु है, उसको तू राग का और पर का अकर्ता देख, क्योंकि एक द्रव दूसरे द्रव का अकर्ता ही है। यही श्रद्धान वास्तविक श्रद्धान है, समकिति को ऐसा ही श्रद्धान होता है, ठीक है। इस प्रकार से ये छोटा सा कलश है, सारांशभूत बात वही है। और अगला भी एक कलश देखिए साथ में ही, क्योंकि इसी टाइप का है, यही भाव है उसमें भी।
तो इसको भी देख लो साथ में। कहाँ गया ये, अगले पेज पर ये तु स्वभाव नियमं कलयन्ति नेमामज्ञानमग्नमः शोभत ते वराका कुर्वन्ति कर्म तत एव हि भाव कर्म कर्ता स्वयं भवति चेतन एव नान्यो। इस स्वभाव के सहज नियम जो नहीं जानते, अरे विचारे वे तो डूबे भवसागर में। विविध कर्म को करते हैं बस इसीलिए वे, भाव कर्म के कर्ता होते अन्य कोई ना। इस स्वभाव के सहज नियम जो नहीं जानते, कौन सा स्वभाव? अकर्ता स्वभाव। उस अकर्ता स्वभाव का नियम जिनको नहीं पता है, वे जबरदस्ती अपने आप को कर्ता मान करके और सारी चिंता अपने माथे पर ओढ़ते रहते हैं। जब तक चिंता माथे पर है, यूं कहते हैं दादा कि भाई खाली आप जैसे समय शिखर जी की यात्रा करो या कोई भी जैसे पालीताना की करो, पहाड़ पर चढ़ना है तो सिर पर वजन रखा रहेगा तो चढ़ने में कठिनाई होती है, हल्के रहते तो आसानी से चढ़ते हैं। तो कह रहे कि जब आपके ऊपर कर्तृत्व का बोझा इतना माथे पर पड़ा है तो आप मोक्ष जितनी ऊंचाई कैसे चढ़ पाएंगे, ऐसा ऐसा वो कह रहे हैं। तो इस स्वभाव के सहज नियम जो नहीं जानते, अरे बेचारे वे तो डूबे भवसागर, वे संसार सागर में डूबते हैं, अपने आप को कर्मों का कर्ता मानते रहते हैं। विविध कर्म को करते हैं बस इसीलिए वे भाव कर्म के कर्ता होते अन्य कोई ना। क्या है कि वो वैसे तो क्या है, ये मानते हैं मैंने कुछ किया मैंने कुछ किया, लेकिन वास्तव में वो कर्ता किसके हैं? भाव कर्मों के। क्योंकि भाव कर्म उनमें उत्पन्न होते हैं, जीव में रागादि विकार वो जीव में उत्पन्न होते हैं, इसलिए वे देखा जाए तो भाव कर्मों के ही करता है, अन्य किसी के भी करता नहीं है। यही अर्थ है ना। अज्ञान अवस्था में अज्ञानी आत्मा चेतन कर्मों का करता है, ठीक है। यानी चेतन कर्म भी सहज होते हैं, उनको भी करने नहीं पड़ते, इतना और अपने लगा लेना यहाँ पर, ठीक है। बनारसी दास जी इसका जो अनुवाद कर रहे हैं वो भी कैसा करते हैं, जो दुर्मति विकल अज्ञानी जिन्हीं सुरीति पर रीति न जानी, माया मगन भरम के भरता तेजी अभाव कर्म के करता। ये दुर्मति विकल अज्ञानी जो अत्यंत दुर्बुद्धि है, विकल है, अज्ञानी है, जिन्हीं सुरीति और पररीति दोनों को जाना नहीं, स्वरीति और पररीति, निज परिणति और पर परिणति दोनों का जिनको ज्ञान नहीं है, माया मगन भ्रम के भरता, माया में जो मगन है और भ्रम में भूले हुए हैं, तेज यानी वैसे जीव भाव कर्म के करता है। भाव कर्म होते हैं, अज्ञान मोह राग द्वेष ये सब उनको होते रहते हैं। जे मिथ्या मति तिमिरसों लखे न जीव अजीव, तेई भावित कर्म के करता हो सदीव। जे अशुद्ध परिणति धरे करे अहम परवान, ते अशुद्ध परिणाम के करता हो अजान। जे मिथ्या मति तिमिर सो, तिमिर माने अंधेरा, जिनके मिथ्यात्व रूपी अंधेरा बस रहा है, तो लख यानी दिखाई नहीं देता जीव और अजीव का अंतर, ऐसे जीव भावित कर्म के करता हो ही सदैव, भाव कर्म के ही करता होते रहते हैं। जे अशुद्ध परिणति धरे, और इससे उनकी परिणति मलिन होती रहती है, फिर वो अहम यानी अपने आप को परवान यानी पररूप, अपने आप को पररूप करते हैं, पररूप को अपने रूप करते हैं, यानी स्वद्रव को परद्रव में मिलाते हैं, परद्रव को स्वद्रव में मिलाते हैं, वेद विज्ञान नहीं रहता है। ते अशुद्ध परिणाम के करता हो अजान, अजान मानी अज्ञान दशा में अनजाने में ही वे अशुद्ध परिणाम के करता है, यानी अशुद्ध परिणमन करते हैं, यानी संसार में भटकते हैं, सीधा मतलब ये। तो इस तरह से ये जो कलश है इसका अर्थ हुआ, और स्वामी जी जो इस पर विचार रखते हैं वो भी थोड़ा से एक दो देख लेते हैं। भगवान आत्मा अंतरंग में स्वयं पूर्ण चैतन्य संपदा से भरपूर है, परंतु अपनी स्वरूप संपदा के स्वभाव को जो जानते नहीं हैं वे बेचारे हैं।
बेचारे, किसको बेचारे कहते हैं? जो स्वरूप अपने आत्मा को नहीं जानते वो बेचारे हैं, रंक हैं, गरीब हैं। आत्मा की शक्ति बहुत है, आत्मा की शक्ति बहुत है। अभी ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स है ना, वो क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसका वो वर्कशॉप चल रही थी सोशल मीडिया। बहुत आप इंटरनेट पे ढूंढना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि कुछ ऐसी शक्ति है जिससे आप जो चाहो वो मिलेगी। है, आप अमीर बनना चाहते तो अमीर बन जाओगे, और ऐसे ऐसा कुछ सिखा रहे थे, मतलब मैंने सुनी थी एक जगह। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन करके एक वर्कशॉप थी, उसमें मैंने सुना, तो वो बता रहे थे कि हमारे अपने पास एक शक्ति है और वो शक्ति का कभी नाश नहीं होता है। और वो जो समझा रहे थे ना, वो यही चीज समझा रहे थे। क्या समझा रहे थे कि ये पेन है प्लास्टिक का, इसको हम जला देंगे तो क्या इसका नष्ट हो जाएगा? नष्ट नहीं होगा, केवल फॉर्म बदलेगा। तो कह रहे कि ऐसे ही हमारे पास बहुत शक्तियां हैं, हमारी आत्मा में बहुत शक्ति है, हम जो सोचते हैं जिसको, ऐसा ऐसा समझा है। तो कहने का अर्थ, लोक में भी ये मान्यता है कि आत्मा में बहुत शक्ति है, और उससे, और वो जिनको नहीं मालूम है वो रंक हैं, गरीब हैं बेचारे, दया के पात्र हैं, दया के पात्र। देखो, लोग जिन्हें श्रीमंत मानते हैं, श्रीमंत, अमीर है पैसे से, करोड़ों रुपये हैं, लेकिन उन्हें यार रंक का, उन्हें यहाँ रंक कहाँ है? कितने 46,000 करोड़ रुपए, 46,000 करोड़ रुपए छोड़ के गए थे ना अभी, वो कौन, राकेश झुनझुनवाला। तो कह रहे कि अब यदि आत्मा जानना हो उन्होंने, तब तो बात ठीक है, नहीं जाना हो तो कह रहे कि ऐसे लोग भी रंक हैं। बताइए, रंक, क्योंकि वे अपनी चैतन्य संपदा को जानते पहचानते नहीं। आजकल क्या होता है कि कोई साधु के पास अमीर व्यक्ति आवे ना मिलने, तो साधु भी एकदम पिछी उची लेकर के आशीर्वाद देते और कोई आलोचना नहीं कर रहे। लेकिन कहने का अर्थ क्या है, ये गांधी स्वामी, वो है ना, कितने भी अमीर से अमीर आदमी को भी ये कहते, अरे धन तो धूल है, धन तो धूल है, तुम धूलपति हो, तुम धनपति नहीं हो। ऐसा साफ साफ बोल देते थे। है, किसी से कोई वो नहीं था, राग राग लपेट नहीं था, ऐसा बोल देते थे। हाँ, जो आत्म सन्मुख होकर निराकुल आनंद का अनुभव नहीं करते, वे भले अरबपति हों या अहमिंद्र हों। वैसे तो अहमिंद्र सभी समय दृष्टि होते, ठीक है, सभी तो क्या, सभी तो नहीं, ऊपर के वो 32वां और 33वां पटल, कौन सा, नहीं कौन सा पटल है वो, लास्ट वाला सर्वार्थ सिद्धि, और उसके नीचे वाला, बस वो दो, बाकी की अहमिंद्र हो, है, अरबपति हो या अहमिंद्र हो, सभी भिखारी ही हैं, क्योंकि बाहर की संपदा अपनी कभी होती ही नहीं है और वह उसे अपनी मानता है, अतः दीन दुखी ही रहता है। जो चीज मेरी नहीं है मैं उसे अपना मानूंगा तो दुख ही मिलेगा। जो थोड़ा धन वैभव मांगे वह छोटा भिखारी, और जो अधिक धन वैभव मांगे वो बड़ा भिखारी, क्योंकि स्वरूप संपदा के भान बिना लोगों को पर संपदा की ही आशा है। जिसको आत्म स्वरूप नहीं मालूम वो जगत की संपदा चाहता है। जिसको आत्म स्वरूप में, एक दर्शन पाठ है संस्कृत में, उसमें लिखा है कि, मतलब मैं हिंदी बता देता हूँ, संस्कृत में लिखा है कि मैं चक्रवर्ती का पद भी मिले, चक्रवर्ती का पद, लेकिन मुझे जैन धर्म ना मिले, आत्म धर्म ना मिले, तो ऐसा चक्रवर्ती पद नहीं चाहिए। और यदि आत्म धर्म मिलता हो और साथ में गरीबी दरिद्रता का जीवन मिलता हो तो भी मैं दरिद्री बनना पसंद करूंगा, ऐसा लिखा है वहां पर। ठीक है, ये कौन बोलेगा? जिसको वो आत्म स्वरूप संपदा का पता होगा वही बोलेगा। जब संपदा पता नहीं होगी तो बोला भी नहीं जाएगा ढंग से। जो इन अध्रुव नाशवान संयोगों और संयोगी भावों को अपना मानता है वह नियम से वस्तु स्वरूप को नहीं पहचानता। उसका पुरुषार्थ रूपी तेज अज्ञान में डूब गया है, अनंत पराक्रम अज्ञान अंधकार में विलीन हो गया है। ऐसा बिचारा ज्ञानी जीव राग का शुभाशुभ कर्मों का कर्ता बनकर अपने अज्ञान का पोषण करता। आपको बताई थी ना मैंने वो कहानी कि वो शेर गधा बन गया था, खां तो शेर था, खां गधा बन गया था, अपनी शक्ति को भूलकर गधा बन गया। ऐसे ही अपनी शक्ति को भूल करके ये जीव संसार में घूमता है, ये भाव है इसका। ठीक, कुल मिलाकर यही है कि जीव पर का करता नहीं है, लेकिन अज्ञान से इसने माना है, इसी का दुख, सीधी बात। तो कुल मिलाकर के ये जो गाथा और उनके कलश के भाव हमने आज पढ़ लिए। ठीक है, आज के लिए इतनी बात रखते हैं, आगे की चर्चा आगे करेंगे। ठीक है, जय जिनेन्द्र। ठीक है।